निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2017 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार जो है अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के दावे हैं। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा आपका, अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों का दावा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिकल्पित किया गया है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी जो है बेगारी निषेध किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन निषेध किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, कारखाना और खदानों में बच्चों के नियोजन के निषेध किया गया है। तो कौन सा इसका उत्तर सही होगा? तो देखिए यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो शोषण के विरुद्ध में आपका 1 नंबर जाएगा। बाकी सभी अधिकार तो है ही हैं, शोषण के विरुद्ध में 1 नंबर जाएगा। मतलब मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूर निषेध है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन पर भी निषेध है। तो 1 और 4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 में ये बात कहा गया है। 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम या परिश्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम करने के लिए नियोजित करने के लिए इसे नहीं रख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। संविधान सरकार वह है, संवैधानिक सरकार कौन है इसमें, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? 1 या 2 या 1-2? 1-2 तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हटाने का एक बहुत सरल उपाय ये है कि दोनों तो होगा नहीं गलत सही। पहली बात, दोनों सही नहीं होगा तो दोनों गलत भी नहीं होगा। ठीक है, अब 1 हो सही अब 2 सही हो, तो 50% तो यहीं से हम लोग एलिमिनेट कर दिए। तो अब बचा कौन सा? तो इसमें कहा है कि राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य की सत्ता में प्रतिकारी प्रतिबंध लगाती हैं। 2 इसका उत्तर सही है। चलिए विस्तार से देखते हैं। संविधान सरकार वह सरकार है जो अस्तित्व में परिभाषित होती है। संवैधानिक सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। अतः कथन 1 सही नहीं है जबकि 2 सही है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों। तो इसमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही होगा, जो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था भारत में। संविधान स्वयं घोषित करता है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक है। वे विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामले में राज्य के संवैधानिक निर्देश या सिफारिश कर सकते हैं। अतः विकल्प जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही होगा। भारत में किस धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर का अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो उसका क्या हकदार होगा, क्या लाभ होगा उसमें? देखिए, सांप्रदायिक समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों के स्थापना और संचालन कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति स्वयं भी सांप्रदायिक समुदाय के प्रतिनिधित्व को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। इसमें 15 पॉइंट जो प्रधानमंत्री का है उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? यह तो है दोनों। देख, इसका 1 और 3 उत्तर सही होता है। 1 में कहा गया है संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों का संचालन कर सकते हैं और 15 पॉइंट का लाभ मिल सकता है। ये जो है लोकसभा में एक प्रतिनिधित्व को मनोनीत करने की बात है। लोकसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व मनोनीत नहीं किया जाता है। राज्यसभा में 12 प्रतिनिधित्व मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, जिसमें 5 क्षेत्रों से आता है। इसलिए ये उत्तर आपका गलत हो गया 2 नंबर। चलिए विस्तार से देखते हैं।
अनुच्छेद 30 में कहा जाता है कि सभी अल्पसंख्यक चाहे कोई भी धर्म चाहे वे धर्म का हो या भाषा के आधार पे हो। देखिए, धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। 15 सूत्री जो इसमें है लाभ है प्रधानमंत्री का, वो लाभ भी उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद में उपलब्ध है कि 14 से कम उम्र के बच्चे जो होंगे बालकों को कारखाना में काम करने से नियोजित से रोका जाता है। तो अनुच्छेद 24, 45, 330, 368। तो अनुच्छेद 24 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं। सम्मिलित कीजिएगा, 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अनुच्छेद 14 में कहा गया है राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उसके किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है। 15 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समानता से विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। 16 में कहा गया 16 में 3 में कहा गया है कि अपृष्टता का अंत किया जाता है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध नहीं किया जा सकता है। 17 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित व्यक्ति को संबंधित विषय के नागरिक के अवसर की समानता घोषित किया गया है। तो यहाँ देखिए मिलान करना है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और इधर जो है 1, 2, 3 के साथ मिलान करना है। आप समझ में आ गई बात? चलिए देखते हैं कौन सा इसमें उत्तर सही है। अनुच्छेद 14 जो है राज्य के सभी व्यक्ति को विधि के समझ समानता है, तो 1 का तो 2 हो जाना चाहिए। 15 में मूल धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये 15 में कहा गया है, तो 2 के 1 होना चाहिए। 16 में कहा गया है अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजित व्यक्ति को संबंधित विषय के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, तो डी हो जाएगा। 17 का हो जाएगा अपृष्टता के अंत। तो इस तरह से हो जाना चाहिए आपको 2, 1, 4, 3। देखते हैं किसमें उत्तर है। सी नंबर इसका सही उत्तर हुआ। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो इस पे 5 अनुच्छेद कौन कौन सा है? देखिए 14 से लेके 18 तक के जो अधिकार है जो दिया गया है अनुच्छेद जो है वो समानता के अधिकार के बाद है, ठीक है। 19 से लेके 22 तक जो अधिकार है वो जो है नागरिक के विरुद्ध अधिकार है, विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। सम्मिलित कीजिएगा। फिर अनुच्छेद 16, 29, 30 और 31 इधर है किसी भी व्यक्ति को कानून के प्रदत्त सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को साथ उसके वंश, धर्म, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो, उनको शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा के आधार पे राज्य इसे प्रतिषेध नहीं करता है, मना नहीं करता है, ये बात कहा गया। तो देखिए 16 में क्या कहा गया है? 16 में कहा गया है अनुच्छेद 16 में किसी भी व्यक्ति के साथ वंश आधार पे नहीं कर सकते हैं, तो ये 16 के इससे मिलान हो जाएगा। 29 में कहा गया है 29 में है किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश के आधार पे संदोषित करने के शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकते हैं। 29 में कहा गया है। 30 में कहा गया है जो सामने है वही कहा गया है। 30 में क्या कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक चाहे वह धर्म के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। 31 में क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को कानून के प्रदत्त अधिकार के सिवा उसके संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। 30 के 1 में है, ठीक है। चलिए आगे विस्तार से समझ लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद से संबंधित धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या उसके इसमें से किसी के आधार पे उसे नागरिक अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता, विभेद नहीं कर सकते। सम्मिलित कीजिएगा। बीपीएससी क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन रहता है।
संविधान जो है 69वां संशोधन अधिनियम 1991, 75वां संविधान संशोधन 1994, 38वां संविधान संशोधन 2000, 33वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1994। अब देखिए इधर मिलान करना है। राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों की अनुसूची, गांवों या स्थानीय स्तर पर पंचायतों का 10वें वित्त आयोग की सिफारिश की स्वीकृति। और 5वां जो है आप यहाँ पे एक अलग है, देख लीजिएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करना। इनमें से कौन सा उत्तर जो है सही हो? तो 1 का 5 हो जाना चाहिए। और 69वां संविधान संशोधन जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। तो 1 का 5 यहाँ देखिएगा, जिस चीज़ में 5 है वही होगा। 2 का आपको हो जाना चाहिए राज्य स्तरीय किराया, तो 2 का देखिए 1 हो जाना चाहिए। और 3 मतलब सी का 3 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना, ठीक है। और डी का 2 होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों की सूची। इस तरह से उत्तर सही हो जाएगा 5142। लक्ष्मीकांत से लिया गया क्वेश्चन है, रेफर टू फैक्ट कह रहा है ये। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू होने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो देखिए कैसे बना सकती है, सभी राज्यों के सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों के सहमति से, संबंधित राज्यों के सहमति से, बिना किसी राज्य के सहमति से। तो बिना किसी राज्य के सहमति से वो कानून बना सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया है? तो देखिए अनुसूची 10 में जो है दल बदल जो है ना 10 में है, 10वीं अनुसूची में पारित किया गया था दल बदल। 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों का आयोग की घोषणा करती है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होना चाहिए, विशेषाधिकार का अभाव। समानता का मतलब क्या है? किसी का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। अवरोधों का अभाव, ये गलत है। प्रतिस्पर्धा का अभाव, ये भी गलत है। विचारधारा का अभाव, ये भी गलत है। विचारधारा का अभाव क्या मतलब होता है इसका? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो संपत्ति का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है जो केवल यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है, विदेश के नागरिकों के यहाँ नहीं प्राप्त है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी है ये। चलिए, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए अब संविधान जो है कानूनी अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार।